ये बता आपके पास लौटेंगे इस बीच असदुद्दीन ओवैसी खिताब कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी खिताब कर रहे हैं, आबिद साहब सुन लेते हैं पहले उनको। आया है तो क्या आपके थॉट से क्या आप खुश है, सेटिस्फाइड है या नहीं? सबसे पहले तो मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों ने, ऑफिस बेरर्स ने वहाँ पर जो बात रखी है, मैं उससे मुत्तफिक हूँ, मैं उससे एग्री करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम टीम ऑफ लॉयर्स का जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा। मुस्लिम साइड की तरफ से जनाब राजीव धवन साहब का, ख़ास तौर से सैयद शकील साहब का, एमआर शमशाद साहब का, फुजैल अयूबी साहब का, हमारे नाफडे साहब का, मीनाक्षी मैडम का, और तमाम जिन का नाम मैं नहीं लिया उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सिंसियरली मेहनत की और मुस्लिम साइड के केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। तीसरी बात यह है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ऑफिशियल पोजीशन आया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। मेरा भी मौक़िफ़ वही है और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। चौथी बात मेरा इस जजमेंट पर इनिशियल मेरा रिएक्शन ये है कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आज उन्हीं को ये बोलिए ट्रैवेस्टी कहिए, क्या कहिए, किस्मत कहिए कि आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर वहाँ पर आप मंदिर का काम शुरू करिए। मेरा मानना यह है कि अगर बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होती तो क्या फैसला देता कोर्ट? फैसला क्या आता अगर मस्जिद वहाँ पर रहती? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्योंकि 1045 पेजेस का जजमेंट है, उसमें टाइम लगेगा पढ़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया जजमेंट में बाबरी मस्जिद के शहादत का, डिमोलिशन का, कि वो कानून के ख़िलाफ़ था। तो अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या फ़ैसला आता? बताइए आप, फ़ैसला क्या आता? नहीं मालूम मुझे। फिर भी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? सुनिए। और 5 एकड़ ज़मीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जिस तरह सुबह सूरज निकलता उस तरह से सच्चाई पर मुबन्नी है। मगर इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ ज़मीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक़ के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से खैरात की ज़रूरत नहीं है 5 एकड़ ज़मीन की। हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगूं लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में उतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ ज़मीन बना सकूंगा। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से भीख की ज़रूरत नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि हमको पैट्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या फैसला लेगा, किस बात पर फैसला लेगा कि वो रिव्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो 5 एकड़ की ज़मीन को कबूल करेंगे नहीं करेंगे? मेरी ज़ाती राय है कि हमको 5 एकड़ के इस ऑफ़र को रिजेक्ट करना चाहिए। हमारी लड़ाई एक लीगल राइट की लड़ाई थी और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। ये किसने कहा था? ये जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था, जिसको बीजेपी वाले और हिंदुत्व जहन रखने वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आखिरी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है।
संघ परिवार बीजेपी अयोध्या से इसको शुरुआत करेगी। एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी इसको इस्तेमाल करेगी। और मैं उन तमाम हिंदुस्तानियों से अपील कर रहा हूं जिनको हिंदुस्तान पर नाज है और फ़ख्र है। यकीनन आपको मुझसे नफ़रत होगी, आप मेरी राय से मुत्तफ़िक़ होंगे या नहीं होंगे सियासी तौर पर, मगर मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूं कि आप देख लीजिए मेरी एक एक बात सच साबित होगी। ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं उस मुल्क में, और ये हम समझते हैं कि ये जो फैसला आया है, जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। कोर्ट ने माना है कि एएसआई की रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि वहाँ पर मंदिर थी, कोर्ट ने माना उसको। और फिर कोर्ट ने ये भी कहा कि मस्जिद के अंदर हमने इबादत की वहाँ पर। अब ये समझ में नहीं आया कि 142 का जो एक्सरसाइज ऑफ पावर सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये बड़ा गैर मामूली है। सुप्रीम कोर्ट ने 142 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही है, और हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है, मगर इनफेलेबल नहीं है। सर, आपने ही कहा था कि पहले कि कोई भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आपको मान्य होगा, तो फिर आज आप बात क्यों चेंज कर रहे हैं? मुझे क्या राइट नहीं है ये कहने का कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो आया है उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ? क्या हिंदुस्तान के संविधान में मुझे इसकी इजाज़त नहीं है? क्या मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूँ? क्या हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? मुझे है, और उसका मैं इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूँ। जो पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर वकीलों ने कहा, पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। वहाँ पर शरीयत के एतबार से मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। और मैं बताना चाह रहा हूँ संघ परिवार के लोगों को कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद भी जब तक दुनिया कायम रहेगी, इस मुल्क में हम बाइज्जत शहरी थे और रहेंगे, मगर हम अपनी नस्लों को ये बताते जाएंगे कि यहाँ पर 500 साल तक मस्जिद थी, और 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने और कांग्रेस की साजिश की वजह से वहाँ पर मस्जिद को सारी दुनिया के सामने शहीद किया गया, और सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जाकर कहा गया था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मस्जिद के ऊपर कोई सौदा नहीं किया जा सकता। मैं अपने जाती घर का सौदा कर सकता हूं, मगर मैं मस्जिद की ज़मीन का कोई सौदा नहीं कर सकता। और मैं उम्मीद करता हूं और मुझे यकीन भी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग करेगा, और जो फैसला लिया जाएगा हम उनके साथ हैं। सर, लैंड के बारे में आप कह रहे हैं, हिंदुस्तान में धार्मिक सौहार्द भाईचारे के लिए अगर इस तरह का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि उससे पहले क्या ये फैसला, क्या नहीं सुनिए, क्या ये फैसला भाईचारगी के लिए आया है? इंसाफ जब होता है तो इंसाफ ये नहीं देखता, इंसाफ ये देखता है कि टाइटल के ऊपर होता है, जस्टिस बहुत सी चीजों पर होता है। कौन कह रहा है कि हम भाईचारगी के खिलाफ हैं? यानी ये हो गया कि 6 दिसंबर को 92 को जो डिमोलिशन हुआ था, तो आप अगर कल बताइए, अभी काशी मथुरा का चल रहा है। गो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के उस एक्ट का जिक्र किया है, मगर आपको मैं बता रहा हूं ये संगी लोग क्या बोलेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में मस्जिद है वो, ये लोग जाके बोलेंगे कि हाँ 91 का एक्ट हम मानते हैं, मगर उसके तहखाने पर हमारा हक है। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद है, बोलेंगे मस्जिद ने, मस्जिद का जो सामने आंगन है उस पर हमको झगड़ा है। और फिर 89 में पालनपुर में बीजेपी ने रेजोल्यूशन पास किया था राम मंदिर का। 1960 में विश्व हिंदू परिषद के 60s में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उस वक्त राम मंदिर नहीं था। अब ये मुझे डर इस बात का है कि ऐसे कई मसाजिद हैं जिस पर संघ परिवार के लोग बोलते हैं कि हमारा उस पर वहां पर की जमाने में मंदिर थी। तो ये आज का जो फैसला आया है प्रमोद जी, ये फेथ की विक्ट्री हुई है फैक्ट्स के ऊपर, ये फेथ की विक्ट्री हुई है फैक्ट्स के ऊपर। और मुझे डर है, डर नहीं बल्कि एक अंदेशा है, एप्रीहेंशन है कि कल संघ परिवार के लोग काशी मथुरा हो, टीली वाली मस्जिद पे सब चलाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अगर हम लेकर जाएंगे उन कोर्ट्स में जहां पर एक केस चल रहा है, तब हमको पता चलेगा कि वो कोर्ट्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने जजमेंट में 91 के एक्ट के ऊपर तबसरा किया है। बतौर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मेंबर, क्या है ये फैसला? बतौर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मेंबर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें नाकामयाब रहा है? नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड कि अपनी चीजों को आगे, पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरी कोशिश की है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने बेहतरीन वकीलों की टीम को तैयार किया। पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम वकीलों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से मैंने देखा है कि एक दिन दो दिन नहीं, जफरयाब जिलानी साहब महीनों रात भर बैठकर उस केस की तैयारी करते थे। राजीव धवन साहब रात में 2-2, 3-3 बजे तक बैठकर, एक दिन दो दिन नहीं, कई टीम के साथ तैयारी करते थे। हम अपने तैयारी किए, हम अपनी हर चीज को सामने रखे वहां पर सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मगर सुप्रीम कोर्ट इनफेलेबल नहीं है। केस का इस्तेमाल किया जाएगा और आगे के जो मुझे इस बात का अंदेशा है, मुझे इस बात का कभी अंदेशा है कि किसी मजहबी स्ट्रक्चर को आप डिमोलिश कर देंगे और उसके बाद बोलेंगे बेटा तेरे लिए फेट अकम्पली है। मजहबी स्ट्रक्चर है, डिमोलिश नहीं। मैं सवाल मेरा तमाम भारत के लोगों से है, अगर डिमोलिश नहीं होती बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 92 को, तो क्या फैसला आता? मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, मुझे बस समझाइए आप क्या फैसला आता। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, ये आज भी संघ परिवार के उनके वेबसाइट्स पर जाइए, आप देखिए, ये तमाम चीजें आज भी हैं। सर, आपकी कम्युनिटी के कई उलेमा, कई नेता और कई गणमान्य लोग इस बात की ताकीद करते हैं कि जो ये फैसला आया है भाईचारे के तहत, इसको मानना चाहिए, धार्मिक सौहार्द बने रहना चाहिए। आप भी प्रमोद साहब मैं क्या कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मगर सुप्रीम कोर्ट इनफेलेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मानते हैं फाइनल है, मगर इनफेलेबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। ये जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था। और कौन जे.एस. वर्मा? जिसको संघ परिवार के लोग उनको अपना बड़ा मानते हैं, मैं उन्हीं के अल्फाज को कोट कर रहा हूं। हाँ, ये लड़ाई, ये कानूनी लड़ाई मानिए या कोई भी नहीं, कानूनी अब तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट है। अब पर्सनल लॉ बोर्ड डिसाइड करेगा कि रिव्यू करना है नहीं करना है। मगर जहां तक मेरी बात है, मैं अपनी नस्ल को बताऊंगा कि जब तक तुम जिंदा रहोगे बताना कि 6 दिसंबर के दिन क्या हुआ था, क्योंकि जो 6 दिसंबर के दिन हुआ वो मुसलमानों का मसला नहीं, वो भारत की सेकुलरिज्म को, भारत की भाईचारगी को, उसकी बुनियादों को हिला कर रख दिया गया था। ये हम बताते रहेंगे। ये उस दिन जो हुआ वो वैंडलिज्म नहीं था, अंडरस्टेटमेंट है वैंडलिज्म बोलना। सर, इसको बढ़ाने से हासिल क्या? बढ़ाने की बात नहीं है। क्या महात्मा गांधी को मारने वालों को भूल जाएं हम? नाथुराम गोडसे को कंडम ना करें, हम भूल जाएं महात्मा गांधी के मर्डर को, हम भूल जाएं बाबरी मस्जिद को, हम भूल जाएं 84 में सिखों को जो मारा गया था, भूल जाएं इन सबको। आज महात्मा गांधी के पोतरे तुषार गांधी का ट्वीट है, अगर उनका है तो नहीं मालूम, देख लीजिए क्या कहा उन्होंने, देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने, उनसे सवाल करेंगे आप कि तुमने इस तरह का ट्वीट क्यों किया। यकीनन हमको तकलीफ है, इससे कोई मैं छुपा नहीं रहा हूं, और मैं मक्कारी की बात नहीं करूंगा। मैं खुल के कह रहा हूं कि हमको तकलीफ है, हम मुतमईन नहीं है। सर, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, आप मेंबर हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुड गो फॉर a review. Sir, the All India Muslim Personal Law Board, in today's press conference, the office bearers have said that the Personal Law Board will decide what to do about filing a review petition, about to take a decision on this 5 acres offer. That the Personal Law Board will decide. I cannot sit here and speak for Personal Law Board. I am speaking here in capacity as a member of parliament and on behalf of my party MIM. क्या आप समझते हैं कि दीगर दस्तूरी इदारों की तरह अदलिया भी अपना विकार खोगी? नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है, मगर इनफेलेबल नहीं है। So by calling it infallible, is there some scope that you're thinking the entire verdict has been wrong? Because from time since I again reiterate, Supreme Court is supreme but not infallible. Sir, you're speaking about Hindu Rashtra. Would you like to say? Yes, see, that is what it is. I have been saying this consistently. The road to Hindu Rashtra, BJP, Sangh Parivar believes starts from Ayodhya. Then they want to bring in CAB, then NRC.
everything they want to do, because that is see, Modi 2.0 is to make India Hindu Rashtra, and it is very unfortunate that the Congress party now says today that they have shown their true colors. But for Congress party's hypocrisy and their deceitness, the idols would not have been placed in 1949. Had the idols not been placed, the masjid would have been still there, and I would have been still praying over there. Had the locks not been opened by Rajiv Gandhi, the masjid would have still been there. Had Narasimha Rao, the Congress government, discharged its constitutional responsibility, the masjid would not have been demolished. This is my concern. This is how politically we have been deceived by all the political parties in the name of whatever you call it. So this is a classic example of vote bank politics. And today's Congress party's reaction is there for everyone to see. Sir, are you suggesting court has been misguided? I am not saying anything. I am saying Supreme Court is supreme, but not infallible. Do you think there's a political influence on the kind of verdict that we are seeing today? I am not saying that. Neither do I accept that. I am saying Supreme Court is supreme, but not infallible. And as the Masala Board has rightly said, we are not satisfied with this judgment. And my grievance, my question is, had the masjid not been demolished on 6th of December 1992, what would have been the judgment given today? Had the idols not been placed in 1949, what would have been the judgment? At each and every step, there is a pattern of injustice. Though Supreme Court is supreme, it is not infallible. एक मिनट ये आपके साथी पूछ रहे हैं. आपके बयान से काफी जो है इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो अभी आप नाराजगी जरूर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन पूरे कंट्री में अगर ये नाराजगी फैल गई तो डेंजर भी हो सकता है. तो आप नहीं देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल नहीं आप अपील करते हैं जनता से. यकीनन प्रमोद जी को यकीनन मैं आपके और शैलेश के सवाल से मुत्तफिक हूँ. कौन कह रहा है क्या हम अमन के खिलाफ है? अमन मजबूत रहेगा इंशाल्लाह. कुछ नहीं होगा मुल्क में, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा मुल्क में, अमन रहेगा. मगर सच्चाई को तो बयान करना पड़ेगा ना. मैं तो कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी का गाने वाला तो नहीं हूं कि बाजा लेकर बाजा बजाऊं बीजेपी संघ परिवार का और कांग्रेस का. मुझे सच्चाई को बयान करना है. जब सच्चाई को बयान कर रहा हूं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं या कोई हमारे दुश्मन निकालेंगे, नहीं है. यकीनन ना इंशाअल्लाह मुल्क में अमन रहेगा, कुछ नहीं होगा, मैं देखेंगे आप. मगर ये सच्चाई तो है ना, मुझे तो बात तो करने दीजिए. क्या हम गूंगे हैं? क्या हम आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें? हम मुर्दा लाश तो नहीं है ना, हम एक जिंदा इंसान है. हमको भी हम बोलने का हक है, हम बोल रहे हैं अपनी बात को, और हम कोई कानून के दायरे से बाहर नहीं जा रहे हैं. ना मैं कोई किसी से कह रहा हूं कि कानून को तोड़ो. यकीनन अमन है, अमन की अपील कर रहा हूं. अमन को मजबूत करना पड़ेगा, इसका कोई उस पर नहीं है. मगर ये बात भी तो बोलना है. आपने कहा कि आप आप उससे मुत्तफिक नहीं है, आप उस पर नहीं. पर्सनल लॉ बोर्ड का संजय साथ में आपने एक बात और भी कही कि देश जो है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ को जा रहा है. क्या इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन आप महसूस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फैक्ट्स पर आधारित? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफेलेबल नहीं है. आज का फैसला फेथ की विक्ट्री फैक्ट के ऊपर हुई है. मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूं और करता रहूंगा हर कोर्ट की, मगर मुझे इख्तियार है अपनी राय को रखने का, और मैं अपनी राय को रख रहा हूं. मैं इज्जत करता था कल भी कोर्ट्स की, आज भी करूंगा और कल भी करूंगा, और मुझे इख्तियार हासिल है. हिंदुस्तान का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपनी बात को रखूं, और मैं अपनी बात को रख रहा हूं. मैं तो जीएस वर्मा साहब, लेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जीएस वर्मा की बात को रख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल. अब आप बताइए इसमें क्या वो गलत बात क्या है उसमें? मेरा सवाल का जवाब नहीं हुआ. मैंने कहा कि देश हिंदू राष्ट्र की तरफ को जा बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है. देखेंगे आप कोर्ट के फैसले. क्या भैया, बीजेपी तो कब से कर रही है? 1989 से कर रही है ना. 1989 से बीजेपी कह रही है. पालमपुर का उससे पहले तो नहीं कहती थी. हमको इसीलिए कह रहा हूं कि कल किसी और मसला उठाएंगे, चलेगा 15-20 साल के बाद, फिर उसको हालात बदलेंगे, क्या क्या होगा नहीं मालूम. उस जमाने में तो कोई सोशल मीडिया, इस तरह के टीवी चैनल भी नहीं थे. अब तो माशाल्लाह आप लोग सब हैं मदद करने के लिए संघ परिवार को. वो छीकेंगे तो आप बुखार दिखा देंगे,
वो खांसेंगे तो आप मुल्क में हार्ट अटैक दिखा देंगे, और वो मुस्कुराए और हम नहीं मुस्कुराए तो आप बोलेंगे आप क्यों रो रहे हैं। तो आप लोग हैं माशाल्लाह। सर, आने वाले दिनों में ये मामला आप क्या पॉलिटिकली बनाएंगे या रिलीजियस के तौर? नहीं, ये कोई, देखिए, ये भारत को हिंदू राष्ट्र होने से बचाना है, और ये तो भारत के लोगों को तय करना है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। So do you think this verdict will pave way where you said that the nation is marching towards being a Hindu Rashtra? This is my opinion. You can disagree with it. सर, आप लिंक कैसा कर रहे हैं सर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट? मैं देख आप शुरू कर दिया बाप, नहीं शुरू कर दिया बाप। अब आप मुंह में अल्फाज मत डालो। मैं सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बोल रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के इनफेलेबल नहीं है बोल रहा हूं। जस्टिस आप पढ़ा करो बाबा। जस्टिस JS वर्मा जो है ये कहा था, मैं एक ट्वीट में वो किताब का टाइटल है, पढ़ो आप लोग नहीं पढ़ते। आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप जो है हजरत मोदी का एजेंडा लाकर सामने रखते। मैं जो कुछ बोल रहा हूं आपके पेट में दर्द हो रहा, मैं पेट में दर्द नहीं बल्कि आपके दिल में दर्द होने के लिए बोल रहा हूं। आपके दिल में दर्द होना, आप सोचना, आपके दिल में दिमाग में जो जाले भर दिए गए हैं संघ परिवार के, उससे आपको साफ करना, डिटॉक्सिफाई करना, ताकि आपको दिखे ये पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसको आप निकालिए और देखिए सच्चाई को। सर, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र से इस मुल्क को खतरा है, क्या आप कांग्रेस के साथ मिलकर? अरे क्यों मिलूंगा कांग्रेस के साथ? कांग्रेस, अरे आज तो कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है ना। उनका रिएक्शन देखिए, उनके स्पोक्सपर्सन का जो रिएक्शन है, देखिए। कांग्रेस वालों को डूब मरना चाहिए। क्या कहा था नरसिम्हा राव ने उनकी सरकार ने, क्या मस्जिद बनाएंगे, व्हाइट पेपर निकाला था, नहीं निकाला था? ये कांग्रेस छोड़ दीजिए, ये टाइटाई है, ये लोग कंफ्यूजन के शिकार हैं। सर, आपने बोला था देश हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। हाँ, जी। तो बट ई नॉट, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इनफेलेबल। जस्टिस JS वर्मा बोले, और सुप्रीम कोर्ट के वो किताब भी छपी थी, वो कहाँ है किताब, मैं आपको बताता हूँ। देखो आप, देख लिया आप लोग, देखे ट्वीट देखे मेरा, देखो आप, देखो मैडम को दिखाना चाह रहा हूँ मैं चाहता तो खाली कोट डाल सकता था, मेरा नहीं, क्योंकि आप लोग जो है आप लोग जो है मेरे पे AK-47 से फायरिंग करेंगे, इसलिए मैं किताब का फ्रंट पेज छाप दिया। आप जो अभी की जनता है, जो यूथ है, जो मुस्लिम हिंदू, आप चाहे जिसको भी ले लीजिए, आप उनको क्या बोलना चाहिएगा कि आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर क्या होगा उन पर, और आप क्या उनको सलाह देना चाहते हैं? मैं यही बोलूंगा, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है बट नॉट इनफेलेबल। उसके अलावा बोलने की जरूरत ही नहीं है मैडम। देखिए, ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपर बैग के एसेज इन ऑनर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस JS वर्मा ने कहा, मैं भी वही कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, फाइनल है, बट इट इज नॉट इनफेलेबल। ये कह रहा हूं। सर, आपने कहा हिंदी राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, हाँ, तो इसको रोकने के लिए आपके पास कोई रोड मैप है? आपके कोई अलायंस है आपके, क्योंकि आप एक तरफ तो कांग्रेस को नकारा साबित कर रहे हैं। प्रमोद जी, इंसाफ और सच्चाई और भारत को बचाने के लिए एक आदमी काफी है। हम अपनी बात को करेंगे, मैं कामयाब हूं ना हूं अलग बात है। शायद मरने के बाद मेरी खबर पर आकर कोई बोलेगा कि हाँ, ये एक दीवाना था जो ये बात कहता था, ठीक है, कोई बात नहीं। मगर अगर दीवानगी की जरूरत है इस देश को बचाने के लिए, दीवानगी का इजहार करना पड़ेगा, और वो जमहूरियत और कानून के दायरे में रहकर। सर, जिनको आप राइट विंग या हिंदुत्व के लीडर्स कहते हैं, वो सब कल शाम से या कल दिन से ही ट्वीट कर रहे थे कि शांति का माहौल बना रहे, जो भी फैसला हो हम उसका सम्मान करें। You read too much into that. What? I don't give two hoots about them. I cannot speak for them. I feel you're demeaning me by asking about what they say and what they do. सर, बाबा रामदेव, हाँ, बाबा रामदेव को बोलिए कि आपके टीवी चैनलों पर ऐड क्यों आना कम हो गया उनके, आपकी नौकरियां चले जा रही हैं। बाबा से पूछिए कि बाबा चैनल में ऐड क्यों कम कर दिए, इतना पैसा तुम कमा रहे, तो ऐड क्यों कम कर दिए? ऐड देना शुरू करो ताकि आप लोगों की नौकरियां बच जाएंगी। ऐड दो बोले, ऐड ही नहीं बन रहा है उनका। हाँ, बाबा रामदेव को छोड़िए ना, मेरे को, मैं जस्टिस JS वर्मा की एक कोट कर रहा हूँ। बाबा रामदेव पढ़ना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। वो अभी तो पॉलिटिक्स में आ जाएं, अपनी कंपनी डूब रही है, उनको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, टीवी चैनलों पे आपके ऐड आता ही नहीं है, सिवाय तुम्हारे चैनल पे आता है और किस पे भी नहीं आता। क्या बात है, तुम्हारा उनका क्या जुगाड़ है?
Sir, you are saying this is a wrong. Huh? The court mentioned ASI's judgment, ASI's report in the judgment. So in that context, would you take a position of Bhagyalakshmi Mandir, because ASI in Hyderabad has maintained that Bhagyalakshmi Mandir is an encroachment? Vizag chapter. You are really my trusted enemy. So on this day you're asking me this question. Let the ASI take action. Why don't you write in a newspaper? Why doesn't the ASI take action? No. You see, your newspaper said, oh, this. You take action now. You try. Why is the ASI taking action? अब मैं कुछ बोलूंगा फिर आप लोग शाम में चलाएंगे. देखो आप लो ना, एक्शन लो ना. My friend says, would you retaliate in this way? Huh? My friend says, would you retaliate? What retaliate, sir? No, sir, I don't believe in the language retaliation. I believe in the language of justice. I believe in the language of constitution. That is what I am telling you. His question is about a Charminar monument. Now, why you have a valid question, but you must ask ASI. Now, I am not ASI. You must ask BJP, who's in power. What are you doing? But you are the MP of the constitution. Now, see, forget about me, MP. Heritage belongs to you also, isn't it? Heritage belongs to everyone. What is the government doing? Will the government take action on that? Will ASI take action, or they will act as a handmaiden of Hindutva?